नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है चतुराई का फल और तन्मयता से सफलता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय चतुराई से मिली डूबी धनराशि। एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपए रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसा उनसे वापस ले लूंगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला कि आपने कब मुझे पैसा दिया था? क्या मैंने कुछ लिख कर दिया था आपको? इस पर शिकायत लेकर पंडित जी राजा के पास पहुंच गए। राजा ने कहा कि कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा और कहा, गुरुजी, आप यहां कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं। दुकानदार यह सब देख रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्घी से नीचे उतार दिया और कहा कि पंडित जी, हमने आपका काम कर दिया है। उधर वो दुकानदार यह सब देखकर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से बहुत ही अच्छी सांठगांठ है। कहीं वे मेरा कबाड़ा ही ना कर दे। दुकानदार पंडित जी के पास आया और बोला, पंडित जी, मैंने पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 500 रुपए जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपए भी हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी भी तो मेरी ही बेटी जैसी है, अतः 1,000 रुपए आप मेरी तरफ से ले जाइए और उसे बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपए देकर विदा किया। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय तन्मयता से ध्यान करने से ही मिलती है सफलता। श्रावस्ती में एक धनी सेठ रहा करते थे। उनके पुत्र का नाम था पंडित, जो 7 वर्ष की उम्र में ही दीक्षित हो गया था। एक दिन वह भगवान बुद्ध के शिष्य सारीपुत्त के साथ जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि किसान नालियां बनाकर ऐसी जगह भी पानी पहुंचा रहे हैं जहां वह नहीं पहुंच सकता। पंडित ने सारीपुत्त से प्रश्न किया, इस अचेतन पानी को क्या कोई जहां चाहे वहां ले जा सकता है? सारीपुत्त बोले, हाँ, इस अचेतन को कोई भी अपनी इच्छा से जिधर ले जाना चाहता है ले जा सकता है। दोनों आगे बढ़े, काट काट कर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना रहे थे और आगे बढ़े तो उन्होंने धनुष बनाने वालों को देखा। वे सरकंडा आग में तपाते, उसे सीधा करते और फिर बाण बनाते। अब पंडित ने फिर सारीपुत्त से वही सवाल पूछा कि क्या इस अवचेतन वस्तु को जैसा चाहे वैसा स्वरूप दिया जा सकता है? सारीपुत्त ने उत्तर दिया कि हाँ। पंडित सोचने लगा, अगर इतनी अचेतन वस्तुओं को कोशिश करके जैसा चाहे वैसा स्वरूप दिया जा सकता है तो फिर अपने चित्त को जिधर चाहे उधर क्यों नहीं ले जाया जा सकता? यह सोचना था कि पंडित के अंतःचक्षु खुल गए। उसने सारीपुत्त से आज्ञा ली और बौद्ध विहार में आकर साधना में लीन हो गया। शाम को विहार में धर्म चर्चा हुई, जिसका विषय वस्तु खुद पंडित था। महात्मा बुद्ध बोले, जब कोई व्यक्ति पूरी तन्मयता से ध्यान और धर्म का अनुपालन करता है तो उसे निश्चित रूप से अवश्य ही सफलता जरूर मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि तन्मयता से ध्यान करने से ही हमें सफलता मिलती है। आपको
ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।